मुश्किल से मुश्किल टारगेट को हासिल करने के लिए इंसान मेहनत करता है, लगन के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है। और जब इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए जुनून होता है तो फिर कामयाबी के दरवाज़े खुल जाते हैं और उस दरवाज़े से जो खुशी अंदर दाखिल होती है, उस खुशी का इजहार करने के लिए आज इस मकान में आप देख रहे हैं बहुत से मुअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं। नाज़रीन, आपको हम बता दें कि लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी और कस्बा खीरी की कमोबेश 80,000 आबादी में इस साल यानी 2025 के नीट के एग्ज़ाम में कस्बा खीरी की एक बच्ची ने, एक बेटी ने तारीख़ रकम की है, इतिहास रचा है। और वो इतिहास इस तरह से रचा है कि कस्बा खीरी के इतिहास में पहली बार कोई भी बेटी, कोई भी लड़की उसने नीट क्वालिफ़ाई किया है MBBS के लिए। और इसी नीट एग्ज़ाम को पास करने वाली बच्ची हमारे दरमियान आज यहाँ पर है। हम चाहेंगे बेटा इधर आ जाए। महविश ने 2025 के नीट के एग्ज़ाम में शानदार कामयाबी हासिल की है। 14 जून को नीट का रिज़ल्ट आया था और नाज़रीन, हमने आपको एक वीडियो भी जिसमें हमने महविश से कुछ बात की थी, उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया, आप तक पहुंचाया। आपने काफ़ी तादाद में उसे देखा और जो कमेंट्स आए महविश की हौसला अफजाई के लिए, हम सभी कमेंट करने वाले जो साहिबान हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज यहाँ पर कस्बा खीरी के तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं और ख़ास तौर से इनकी हाज़िरी का मकसद ये है कि महविश की हौसला अफजाई की जाए, इन्हें इनामात से सरफराज किया जाए, एज़ाज़ से सरफराज किया जाए और ख़ास तौर से इनके वालिदैन यानी इनके वालिद साहब और इनकी वालदा जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ बेटी को पढ़ाया और बेटी ने आज सिर्फ़ इस घर का नहीं, इस मोहल्ले या इस कस्बे का नहीं, बल्कि पूरे खीरी ज़िला का नाम रोशन किया है। नाज़रीन, 2016 में इसी कस्बा खीरी के एक बेटे ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था MBBS के लिए और उसका नाम था मोहम्मद अरशान। मोहम्मद अरशान मोहल्ला सैयदवाड़ा खीरी टाउन के रहने वाले थे। 2016 में नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, MBBS में दाखिला लिया, MBBS कंप्लीट की और अभी 1 साल पहले अचानक उनका इंतकाल हो गया। आज अरशान के बहनोई साहब मोहम्मद शुएब अंसारी साहब यहाँ पर आए हुए हैं। इनके भाई चचाजाद भाई हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब और उनके बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर आदिल रज़ा साहब जो कि आमीन फाउंडेशन चलाते हैं, ये लोग ख़ास तौर से आए हुए हैं इस बेटी को इनामात से सरफराज करने के लिए, इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई के लिए। साथ में और भी तमाम शख्सियात हैं, मैं तारुफ़ करा दूँ। कारी सग़ीरुद्दीन साहब रिज़वी, नगर पंचायत खीरी के मोहल्ला पट्टी रामदास वार्ड के 3 बार के मेंबर, यानी इस वक्त मौजूदा वक्त में इनकी शरीक हयात मेंबर हैं। मोहम्मद सईद अंसारी साहब, खीरी.com टीम के हमारे अहम रुकन रईसुद्दीन अंसारी साहब। इसके अलावा मैंने मेरे खीरी.com के रुकन अव्वल मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी साहब, ये सभी लोग आए हुए हैं। घर के लोग भी मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग भी मौजूद हैं और इस बिटिया की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। नाजरीन, ये रईस भाई हैं और
मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रईस साहब बहुत ही मेहनत मशक्क़त के साथ रोज़ी कमाते हैं, फेरी कपड़ा फेरी करते हैं और कपड़ा फेरी करके कलील एक आमदनी, मुख्तसर सी आमदनी, घर का ख़र्च चलाना और बेटी को तालीम याफ्ता करना। जहाँ महविश की हौसला अफजाई होना चाहिए, वहीं पर रईस साहब की भी हौसला अफजाई ज़रूरी थी। और ये महविश की वालदा हैं मोहतरमा सायरा जी, और इनका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल रहा है बेटी को इस मकाम तक पहुंचाने में। रईस साहब की मुख्तसर सी आमदनी, शायद उसमें घर का ख़र्च भी किस तरह से चलता होगा, लेकिन महविश की वालदा, इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बकरियां पाली और उन्हें बेचा, और इस तरह से बकरियां पाल कर बेच कर इस बेटी को आज इस मकाम तक पहुंचाया कि पूरा कस्बा, पूरा ज़िला आज इस बेटी पर नाज कर रहा है। महविश ने एक इतिहास रच दिया है कस्बा खीरी के लिए कि MBBS में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द ही MBBS में इसका दाखिला हो जाएगा, और MBBS में दाखिले के लिए कोई इस कस्बा खीरी से पहली बेटी होगी तो महविश होगी। और ये खुशी के आंसू हैं जो आप देख रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। और इस वक्त हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब, एक ये तोहरा है, इस्लामिक तोहरा है जो बेटी को देना चाहते हैं। शोएब अंसारी साहब, जो कि समाजी कारकुन भी हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं इस तरह के कामों में, और मरहूम डॉक्टर अरशान अंसारी के ये बहनोई हैं, और आज इस बेटी को मुबारकबाद देने के लिए, इसकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि शायद इस तरह की हौसला अफजाई, ये बड़ा कस्बा है, और शायद मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह से महविश की हौसला अफजाई होना चाहिए थी और इसे मुबारकबाद मिलना चाहिए थी, शायद ज़िम्मेदार अभी ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं और वो गफलत की नींद में सो रहे हैं। बहरहाल, जो जिसकी ज़िम्मेदारी है, आज शोएब साहब ने इस ज़िम्मेदारी को महसूस किया और शोएब साहब आए हुए हैं और महविश बेटी को ये एक सूट शोएब की तरफ से है, दे रहे हैं। इनकी कोई कीमत नहीं होती है, ये बेश कीमत होते हैं। इनामात जो होते हैं, अवार्ड जो होते हैं, जो तोहफ़े तहाइफ होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। इन तोहफ़ों के पीछे इनके जज्बात, इनकी मोहब्बत और इनकी जो ज़रा नवाज़ी है, वो सब छुपी हुई होती है। तो आज बेटी को एक ये तोहफ़ा मिला, और महविश की अम्मी सायरा जी के लिए एक ये सूट है, इसमें भी इनके लिए, और महविश के वालिद रईस साहब के लिए भी एक ये सूट है। तो ये इनामात कह लीजिए या एक हौसला अफजाई कह लीजिए। डॉक्टर आदिल रज़ा साहब, ये भी इसी कस्बा खीरी के ही रहने वाले हैं। बहुत ही समाजी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमेशा पेश रहते हैं, और ये इंस्पायरेशनल ये स्टार अवार्ड है आमीन फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर आदिल रज़ा साहब महविश को दे रहे हैं मुबारकबाद के साथ में। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की मुबारकबाद दी जाती है तो ज़रा मीठी मुबारकबाद हुआ करती है। महविश, आज ये इस तरह के जो आपको अवार्ड मिला है, इनामात मिले हैं, तहाइफ मिले हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुशी हो रही है। आप सब आए यहाँ, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका। और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे और अच्छे से पढ़ें ताकि उनको भी ये दिन या ये मुकाम हासिल हो। बिल्कुल सही बात है, और इस बेटी ने उस दिन भी ये मैसेज दिया था और आज भी ये बेटी इस तरह का मैसेज दे रही है। तो अब आपका एक बहुत आपने एक अजीम अचीवमेंट किया है, बड़ी कामयाबी हासिल की है, और हर तरफ से इसकी जो भी सुन रहा है तारीफ़ कर रहा है।
देखते हैं अभी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ की और कितने लोग आते हैं। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारा मतलब जो है थोड़ा नाम होगा तो बहुत दिल से खुशी होती है। हम भी चाहेंगे कि लोग अपनी बच्चियों और लड़कों को पढ़ाएं अच्छी तरह से और उनको पढ़ने दें और कामयाबी तक पहुंचाएं। महविश की अम्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैंने देखा जज्बाती हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या आज कैसा लग रहा है? आपके दरवाजे पर सभी लोग आए हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची को कामयाबी मिली है। ऐसे अब ये सभी बच्चों को अपने पढ़ाएं, सबको कामयाबी मिले, तभी दिल से खुशी होगी। महविश के जो भाई हैं वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। और ये महविश के छोटे भाई हैं ना? नहीं, बड़े भाई हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। तो मोहम्मद अयान, बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? जी, इस समय हमने बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी नेक ख्वाहिशात। कैसा लग रहा है आपकी बहन महविश ने एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है? जी, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी। ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? हम अभी हाई स्कूल में आए, पढ़ रहे हैं अभी। हाई स्कूल। अब देखिए कि हाई स्कूल में हैं रेहान, और आपने बीकॉम फाइनल कर लिया? फाइनल ईयर में है बीकॉम। तो घर के जो भी जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सभी आला तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर एक बार मुबारकबाद दूंगा रईस भाई आपको और महविश की अम्मी को। तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी इसी तरह पढ़ना चाहेंगे। इसी तरह पढ़ना चाहेंगे। जी। आगे कुछ बनने का इरादा है? क्या सोचा है आपने? हम भी अपनी बहन की तरह ही बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? डॉक्टर ही बनेंगे, MBBS के। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि हाफिज़ मोहम्मद कमर आलम आरफी साहब तशरीफ़ लाएँ। और क्या कहना चाहेंगे? आप तो शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, आप हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह और टीचर भी हैं माशाल्लाह, और डॉक्टर अरशान साहब के मरहूम के उनके आप भाई भी हैं। आज का कैसा लग रहा है आपको? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अरशान जो इस तारीख़ी कस्बा खीरी के पहले MBBS डॉक्टर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और आज आपके ही वीडियो के ज़रिए मुझे पता चला कि महविश नाम की एक लड़की है जो मोहल्ला शेख सराय की रहने वाली है, और उसका नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है और उसे MBBS किसी सरकारी कॉलेज में मिल जाने की पूरी उम्मीद है। यकीनन बहुत खुशी हासिल हुई, और ये सोचकर कि तमाम कम संसाधन के बावजूद उनके वालिदैन की, जैसा कि बताया गया, उनके घर के हालात क्या हैं, आज महविश ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितने भी कम संसाधन हों और कैसे भी हालात हों, अगर सच्ची नीयत, अच्छी लगन के साथ और दिल से दुआएं करते हुए और कड़ी मेहनत अगर की जाए तो कोई भी मकाम हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर आदिल रज़ा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और वो बज़ाते ख़ुद डॉक्टर हैं और आमीन फाउंडेशन के सरबराह भी हैं। बहुत फलाही काम करते रहते हैं। आज महविश के घर पर तशरीफ़ लाए और इसे मुबारकबाद पेश की, इसकी हौसला अफजाई की। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं महविश को और उनके वालिदैन को, जो कि इस माहौल में और इतनी मेहनत के साथ और मशक्क़त के साथ जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है। 14 जून 2025 में खीरी कस्बा में एक तारीख़ लिख दी। पहली एक गर्ल्स जो कि MBBS में उन्होंने सिलेक्शन किया है और मेहनत की है। पहली तो बात ये नॉलेज के साथ साथ इंसान में तरबियत और उसका माहौल, उसकी परवरिश होने के साथ साथ अगर अच्छी गाइडलाइंस मिलती है, जो कि उनके वालिदैन और उनके जो असातिज़ा इकराम रहे हैं, उन्होंने एक अच्छी तालीम देने के साथ साथ कामयाबी की राह पर वो चली हैं।
उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आने वाले वक्त में जो भी हम लोगों से जो भी मदद हो सकेगी वो हम लोग मदद करेंगे। और एक खीरी.com के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कस्बा खीरी में, जो कि इतनी बड़ी आबादी होने के साथ साथ अभी अवेयर नहीं है कि हमारी कस्बा खीरी में पहली वो जो गर्ल्स MBBS लड़की हुई है, अभी कई लोगों को पता नहीं है। तो इसके ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जाने आए, मुबारकबाद दें, और जहाँ से हम सबको जहाँ से एक मदद मिल सके इनकी महविश की मदद भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल रज़ा साहब। और मोहम्मद शुएब अंसारी साहब हैं। मैंने बताया कि डॉक्टर अरशान अंसारी साहब जो कि खीरी टाउन के पहले MBBS थे और 1 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया, उनके ये बहनोई हैं। और आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से शुएब अंसारी साहब, डॉक्टर आदिल रज़ा साहब, हाफिज़ कमर आलम आरफी साहब, इनकी तरफ से था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बेटी ने एक इतिहास रचा है कस्बा खीरी में, और सब कुछ खुल के बताइए और खुल के बोलिए कि इसकी जिस तरह से हौसला अफजाई होना चाहिए थी, क्या उस तरह से हौसला अफजाई हुई? आपके जहन में ये कैसे ख़याल आया कि बेटी की हौसला अफजाई की जाए, और आज क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल खीरी.com की ओर से और मैं अपनी आए हुए सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको, इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने नीट क्वालिफाई किया। इनकी ख़बर को मैंने आपके वीडियो के माध्यम से देखा, और जब रात में मैंने इनकी ख़बर को आपके चैनल पर देखा तो 2-2.5 घंटे तक कमोबेश मेरे बेचैनी रही, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। मेरा कोई अपना आदमी रहा है इस लाइन में जो जिसने क्वालिफ़ाई किया, हालांकि वो पूरा करने के बाद आज हमारे बीच में नहीं है। तो वो चूँकि पहला लड़का था और ये पहली लड़की हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि चलना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। तो मैं अपने साथियों के साथ हाजिर हो गया। दूसरी चीज़, हाफिज़ जी ने भी बताया कि कम संसाधनों में ये चीज़ें इतनी कामयाबी हासिल करना ये बड़ी बात है। कम संसाधन कहना भी तो मैं तो समझता हूँ कि बिना संसाधन, अगर ये कहा जाए कि कम संसाधन, तो मुझे तो कोई संसाधन ही नज़र नहीं आता। बिना संसाधन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मैंने कोचिंग का एक पैकेज लिया, ऑनलाइन पढ़ाई की, ये बड़ी कभी कभी लोगों को खुद नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमसे कितना बड़ा काम ले लिया। कहा यह जाता है कि क्लास की सबसे पिछली बेंच पर भी बहुत तेज़ दिमाग बैठा हो सकता है। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, आज नहीं लेकिन आने वाले वक्त में 5-6 साल 7 साल के बाद जब ये MBBS कंप्लीट करके आएंगी, तो इनके घर को देखने के बाद अल्लाह करे जब ये करके आएंगी तो इसकी रंगत भी बदलेगी। ये कहा नहीं जा सकता है कि ऐसे घरों में मतलब एक MBBS डॉक्टर एक पल रहा है तो खुदा कब किसके यहाँ से कौन का काम ले ले, तो ये नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ कि मैं बहुत हैरत में हूँ, मुझे बहुत अफसोस है अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं की वो टोलियाँ, वो टीमें, और ताज्जुब मैं कर रहा हूँ कि इस लड़की ने नीट क्वालिफाई किया और किसी भी अखबार में कोई ख़बर नहीं। हालांकि मेरे सब अपने हैं, रह गई होगी, मिस हो गई होगी, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद इनकी ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित होना चाहिए था। यूट्यूब चैनल वालों को आना चाहिए था, इनकी कवरेज करनी चाहिए थी, क्योंकि खोजी पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि आपको पहुँचना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसे हो गई? सबसे ज़्यादा तो मुबारकबाद के मुस्तहक आप हैं, क्योंकि आपने इनकी वीडियो बना करके ना इनको ज़िले में इनको आपने इनको जागरूक मतलब बताया है कि ये कोई महविश है जिनका नाम आया है, बल्कि कई सूबों में आपकी वीडियो देखी गई। कई कमेंट्स बात आप खुद जानते हैं कि कितने लोगों ने दूर दूर से इनको मुबारकबाद दी। तो ये एक ताज्जुब भी लगता है। और सबसे ज़्यादा आप और डॉक्टर नज़र साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि सबसे पहले वो आए। कारण ये है कि आप दोनों की निगाह इसलिए इस लड़की के ऊपर पड़ गई क्योंकि आप लोग तालीम से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई वाला आदमी ही ये जान पाएगा कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तभी वो आकर के इनकी हौसला अफजाई करेगा। मैंने आपके वीडियो के माध्यम से पता चला कि इनके वालिद साहब फेरी वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह, इनकी वालिदा साहब ने बकरियों को पालन पोषण करके इस तरीके से लड़की को पढ़ाया है। बड़ी बात है, एक बड़ा काम हुआ है कस्बे के लिए। सवाल महविश का इस नहीं है कि इस घर के लिए यह फ़ख्र की बात है या इस मोहल्ले के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि कस्बे को गर्व से कहना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। क्योंकि ये जिस तरीके से आज इनके वालिद को निकलते होंगे तो शायद इनके वालिद के बारे में कहा जाता हो कि
इनकी लड़की है वगैरह वगैरह कहा जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में जब ये डॉक्टर होंगी, हमारी दुआएं हैं कि ये कंप्लीट करके आएँ, तो ये जब डॉक्टर बन कर आएंगी तो यही कहा जाएगा कि डॉक्टर महविश के मम्मी पापा जा रहे हैं। डॉक्टर महविश वही खीरी जहाँ डॉक्टर महविश रहती हैं। ये कस्बा आपके इनसे पहचाना जाएगा। लोगों को समझना चाहिए। ये तकलीफ़ हमारी है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाए, आना चाहिए। हमारे सब अपने हैं। मैं तो नगर पंचायत अध्यक्ष को से भी ये निवेदन करता हूँ कि आपको इस तरीके से काम करने चाहिए, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। शिक्षित समाज को आपको बुलाना चाहिए, अंजुमन इस्लामिया के लोगों को बुलाना चाहिए, मस्जिद के इमाम को बुलाना चाहिए और बेटी को सम्मानित करना चाहिए था। मैं अगर इनकी जगह पर होता तो जब 2016 में डॉक्टर अरशान साहब का क्वालिफाई हुआ तो यही गद्दी पर बैठे थे, तो आज बैठे हुए हैं। जब अशरफ का नाम आया, फैसल खान का नाम आया, तब भी यही गद्दी पर बैठे हुए थे। मैं अगर होता तो मैं इस बात का डंका पीटता और बाजे बाजे के साथ इसका जुलूस निकालता कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो मेरी कुर्सी बैठने में कम से कम मेरी मौजूदगी में, मेरे कार्यकाल में 3-4 बच्चे कस्बा खीरी के नीट क्वालिफाई करें। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा ध्यान दें, हौसला अफजाई करें। आने जाने का मकसद ये होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं। मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि आपने जागरूकता के साथ इनकी वीडियो बनाई, इनको आगे किया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको पूरे परिवार को, इतनी लोगों की गवाही में इनसे मैं कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर अरशान का भाई बहनोई होने के नाते इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी किताब की, किसी काउंसलिंग में, कोई भी इनको दिक्कत हो रही है, डॉक्टर अरशान साहब के पेरेंट्स हैं, मैं खड़ा हूँ, उनके अजीज़ दोस्त खड़े हुए हैं, मैं पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा हूँ, पूरी तरीके से। इनको किसी किताब की दिक्कत हो, कोई काउंसलिंग की दिक्कत हो, कहीं पर भी इनको कोई दिक्कत आ रही हो जो इनकी बात समझ में ना आए, ये बगैर झिझक आपके पास जा सकती हैं, मेरा नंबर ले सकती हैं, मुझसे मालूम कर दूँ। मैं हर संभव प्रयास के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद भी कुछ ऐसे खराजात अभी इनके आगे आएंगे और इनको खर्च करना पड़ेगा। मैं उस बात का इशारा करके आपके चैनल के माध्यम से जा रहा हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और ये एक छोटा सा एक नजराना था। किसी ने मुझसे कहा था कि इनको एक बच्ची को दे देना और खीरी.com के जो चैनल के हेड हैं उनके हाथों से दिलवा देना। तो मैं चाहता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मैं एंकर आपका बन जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये छोटा सा नजराना, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन आपके द्वारा दिलाने के लगा था, तो आप अब आप बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कैमरा जो संभाले हुए हैं मोहम्मद शाहान रज़ा, ये मेरे बेटे हैं, और बस यही लग रहा है कि मोहम्मद शाहान रज़ा की ये बहन हमारी बेटी महविश हमारी बेटी है, और इस बेटी ने वो काम अंजाम दिया है जो जिसके लिए, या जो कुछ हासिल किया है, जो अचीव किया है, जो कामयाबी, वो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए बहुत लोग जद्दोजहद करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है। हमारी बेटी ने हम सब का नाम रोशन किया है और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। हम बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। वो बहरहाल इतना ही मेरी गुजारिश है कि अखबार वाले सब हमारे अपने हैं, उनको भी प्रमुखता से इनकी ख़बरों को छापना चाहिए। और नगर पंचायत अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है, चूँकि वो महिला हैं और वो इनकी भावनाओं को समझेंगी, तो उनको भी आगे आना चाहिए और उनके एजाज़ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कस्बा उसको ये फ़ख्र होना चाहिए कि 3-4 बच्चे कमोबेश हो गए। हालांकि मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले भी जो 2 लोग आए मैंने उनके लिए भी कोई प्रोग्राम होते हुए नहीं देखा। तो ऐसा भी नहीं है कि आज पहली बार में मैंने कोई शिकायत कर दी, और मेरा कोई कमेंट उनके ऊपर नहीं, मेरी ये सिर्फ एक गुजारिश है कस्बे के एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे लिए ये खुशी का एक दिन है, खुशी का एक मौका है। और जब इनकी काउंसलिंग होगी, इनको कॉलेज मिलेगा, तब भी इंशाअल्लाह हम सब लोग आएंगे इनसे मुलाकात करने के लिए कि इनको कौन सा कॉलेज मिला है। और मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी इनको कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ, मेरा परिवार, मेरा पूरा अहले ख़ानदान, अरशान साहब के दोस्त, हम सब इनके साथ खड़े हैं। मैं भी इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जहाँ पे मेरी बच्ची को जो है जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो बग़ैर तकल्लुफ़ कह सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ खड़े हैं और हम सब इनके साथ खड़े हैं। आप पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए, क्योंकि नाम आने के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ी है। अब जो 6-7 साल आपके गुजरेंगे वो सबसे ज़्यादा अहम है। आपको डॉक्टर बनना है और आपको कंप्लीट होकर के वापस आना है, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, मैंने वो चीज़ खोई है। इसलिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप कंप्लीट होकर के आइए, MD बनिए और अपने माँ बाप के नाम को रोशन कीजिए। और जब बाहर निकलिएगा तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत कम संसाधनों में, बिना संसाधनों के डॉक्टर बनाया है।
तो मैं उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करूंगी और आप दिल लगा करके पढ़िए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके पूरे परिवार को, और आए हुए सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मेंबर साहब हमारे हैं, कारी साहब हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से आपका कि आपने दूसरी कवरेज की है। हो सकता है कल तीसरी और चौथी कवरेज के लिए भी कोई आप ले करके आपको आए, तो आप आते रहिएगा और इनको आप प्रचारित करते रहिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जी, जो कुछ भी मेरे पास है मैं इंशाल्लाह अपनी बच्ची के लिए करता रहूँगा। महविश काउंसलिंग के लिए भी कोई कुछ मालूम हुआ है कभी? मालूम जी है। बताइए। मई में है? मई में नहीं, जुलाई में। जुलाई में है। मिड जुलाई से होगा। अच्छा अच्छा, मिड 15 जुलाई से 16 जुलाई से स्टार्ट शायद हो जाएगी। अच्छा अच्छा जी। तो चलिए बताते रहिएगा और हम इंशाल्लाह उसका भी कवरेज करते रहेंगे। कारी सगीरुद्दीन साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए 2 अल्फाज दुआया तौर पे ज़रूर कहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कस्बा खीरी में कम संसाधन के साथ में मोहल्ला शेख सराय में ये महविश का जो नाम आया है, इन्होंने नाम रोशन किया है। सबसे पहले जो है इनके माँ बाप और इनके लिए जो है मुबारकबाद। और सारे अल्फाज कोई ऐसे नहीं जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, बल्कि बस दुआ है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ेल में इस बच्ची को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, आमीन। मैं सईद भाई से भी कहूँगा, नगर पंचायत खीरी में ये मोहल्ला पट्टी रामदास की नुमाइंदगी करते हैं, ये इन्होंने भी किया है और इनकी शरीक हयात कर रही हैं और जो समाजी काम हैं उनमें भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। सईद भाई, बेटी के लिए और इनके वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको, नहमिश को और इनके वालिद और वालिदा को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनके परिवार को भी। जो स्थित है इनकी, वो इस मुकाम तक पहुंचने की नहीं थी, लेकिन इनके वालिद और वालिदा ने जो परवरिश की है वो काबिल तारीफ़ है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद खीरी कस्बे की तरफ से, हम सब की तरफ से, खीरी.com की तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ बताएं, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत खुशी है, हमारी बहन इस मुकाम पर पहुंची है। अच्छा और बहुत मेहनत से पढ़ती भी थी। अच्छा अच्छा, हम लोगों की दुआएं हैं कि और आगे तरक्की करें इंशाल्लाह। आपको कैसा महसूस हमको भी यही लग रहा है कि बहुत जो है नाम हो गया इतना बड़ा खीरी कस्बे का, और हमारे घर का भी नाम रोशन होगा। इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। जी जी, बेशक। आगे तक पढ़ाई करें और अपने कामयाबी हो जाए। बच्चियां भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, अपना नाम भी बताना। हाँ, अच्छा अच्छा, बहन। हाँ, क्या नाम है बेटा? जेबा। जेबा बहन है। आ जाओ, आ जाओ बेटा, सभी लोग आ जाओ। ये मामूजाद बहन है, महविश की मामूजाद बहन है जेबा, और जेबा भी आई हुई हैं और इनके चेहरे की खुशी जाहिर हो रही है। तो जेबा बेटा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा जी। है। आप क्या कर रही हैं जेबा? हम BA कर रही हैं। तो आगे आपका क्या इरादा है? हमारा अभी कुछ सोचा नहीं है। चलिए, तो महविश की कामयाबी पे आपको बहुत खुशी हो रही है और इसीलिए कुछ कह नहीं पा रही हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सबा। अच्छा, सब आप इनकी फ्रेंड हैं या रिलेशन? बहन है जी। अच्छा, मामूजाद बहन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनको कैसा देखती थी कि क्या नाम, ये कुछ इस तरह से MBBS वगैरह कर पाएंगी, नीट क्वालिफाई कर लेंगी, कुछ ऐसा लगता था या कुछ अचानक ऐसा लगने लगा कि ये तो बड़े ताज्जुब वाली बात हो गई? नहीं लगता था, वो बचपन से ही ऐसी थी। अच्छा जी। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? शिफा। आप भी बहन हैं? जी। तो शिफा कैसा महसूस कर रही हैं महविश की कामयाबी पर? बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा लग रहा है। आप क्या कर रही हैं बेटा? हम भी BA कर रहे हैं। BA कर रहे हैं। आगे कुछ सोचा है आपने? आगे रेलवे में सोचा है। रेलवे में? जी। चलिए, सभी की अपनी पसंद होती है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हमरे तो बेटे हैं, हम इनके बड़े अब्बू हैं। बड़े अब्बू हैं? हाँ। तो बड़े अब्बू जरा खड़े तो होइए, इधर आइए। और बड़े अब्बू आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटी की कामयाबी पे? बहुत खुशी है कि हमारी बेटी जो है आज शेख सराय में, और नाम हमारे वालिद का भी रोशन किया कि उनकी पोती रसूल अहमद की आज जो है कामयाबी पाई से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिफ। महविश कौन है आपकी? सिस्टर है। सिस्टर है।
तो जाहिर सी बात है कि बहन की कामयाबी पे भाई को बड़ी खुशी होती है। बहुत खुशी हो क्या रही है। महसूस कर रहे हैं? अपने आप को बहुत खुशी हो रही है, यानी प्राउड फील हो रहे हैं। चलिए, बहुत और बुजुर्गवार तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल जी करीब में हैं, घर ख़ानदान इधर आ जाइए, और बड़े हैं। महविश इंशाअल्लाह ताला 5-6 साल के अंदर डॉक्टर हो जाएगी अब, और MBBS डॉक्टर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमको ये लग रहा है कि हमारे पुरखों ने, इनके दादा उदा नमक रोटी खा के रोज़ा रखा, नमाज पढ़ा, इसी नमाज के उसमें सदक़े में समझो ये चिराग रोशन। वाह 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 वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, बहुत 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 शुक्रिया। कोई हमारे घर में ये नहीं था कि सभी जज्बाती हो जाते हैं जब महविश की कामयाबी देखते हैं और इस घर के संसाधन देखते हैं, किस तरह से परेशानी के आलम में माली दुश्वारियों का सामना करते हुए इस बेटी ने ये मकाम हासिल किया है, तो जज्बाती ही हो जाते हैं सब। हमको बहुत बड़ा। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी आपने कहा, भाई साहब ने कहा कि मतलब जितना हो सके जो भी हम लोगों से जहाँ तक इनको सपोर्ट किया जाए बस। आप भी क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। महविश को जानते थे कि ये इतनी मेहनत करने वाली बच्ची है? जानते थे, बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, बहुत जज्बाती आप भी हो रहे हैं। महविश कौन लगती है आपकी? भतीजी। भतीजी है जी जी। तो जज्बातियत तो फितरी बात है, और कामयाबी पे जज्बाती इंसान हो जाता है, ख़ास तौर से घर के लोग। हालात कैसे भी हों, लेकिन जब अज़्म मजबूत होता है, इरादा मजबूत होता है, तो फिर मंजिल ज़रूर मिल जाया करती है। हज़ार बर्क़ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, हज़ार बर्क़ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बच्ची ने जो ये मकाम हासिल किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ, इस बच्ची के लिए 2 लफ्ज़ लिखे जा सकते हैं मुबारकबाद और हौसला अफजाई के, तो आप ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी कीजिए, और बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा, मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस और रईसुद्दीन अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।